की करो तैयारी, की करो तैयारी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की जो तस्वीर है ये आप देख पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का भीड़ और कहीं ना कहीं रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर और यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। रुझानों में जो है एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए की सरकार बन रही है, क्या कुछ कहेंगे? अब कहने की क्या बात रह गई है, देख रहे हैं कि एकदम साफ सुथरा सरकार चल रही है और चलते रहेगी, बन रहा है फिर से सरकार एनडीए के, और विकास के साथ साथ प्रोसेस भी होते जा रहा है, महिला को भी आरक्षण दिया जा रहा है, विकास का धारा बह रहा है। ये तो सर अभी रुझान है, रुझान रहा है, ये रुझान परिणाम में बदल जाएगा? बिल्कुल बदलने वाला ही है। अब देख ही रहे हैं एनडीए सबसे अच्छा पार्टी बनने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एनडीए जो है 225 सीट लाएगी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि? बिल्कुल लाएगी, क्यों नहीं लाएगी, जनता सपोर्ट किया है, सरकार तो बनेगी ही। लेकिन महागठबंधन तो कह रहा है कि एनडीए का सुविधा साफ हो जाएगा, ये अभी सिर्फ रुझान है। नहीं, बोलने से क्या होगा, ये तो साक्ष्य दिख रहा है ना। क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री के कार्यों को जनता ने स्वीकार किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को जनता ने स्वीकार किया है, उनको तो बहुत बहुत बधाई देंगे। और जिस हिसाब से बिहार को देखा जा रहा है उसी देखते रहे, विकास होते रहे, यही बोलूँगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं विनोद कुमार उर्फ गणेश जी। धन्यवाद। क्या कहेंगे, रुझान में जो है एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है? अब क्या, यहाँ तो देखिए अब क्लियर हो गया है कि एनडीए की सरकार बहुमत की सरकार बन रही है और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनने जा रहे हैं, तय हो गया है। तय हो गया जी। लेकिन क्या लग रहा है कि रुझान जो है परिणाम में बदल जाएंगे? अभी तो रुझान आना, अब क्या बदलेगा? जब पहली बार जब किसी को पूजा करेंगे तो गणेश जी के पार्वती जी के फूले चढ़ाएंगे, तो कीचड़ में तो कमल का फूल खिल गया पार्वती जी या गणेश जी पर चढ़ाने के लिए। तो हमारे बिहार के अंदर गरीब गुरबा विकास पर वोट दिया है और 243 पर दिया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जंगल राज को याद नहीं करके एनडीए की सरकार बनाने के लिए पूरे बिहार के जनता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभी मतलब कहाँ से आए हैं? हम बेतिया जिला चंपारण के धरती से, जो पूरे देश के नेता चंपारण के धरती से राजनीति रोटियां सेकने के काम करते हैं, वहीं के धरती से आए हैं। अच्छा, अगर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो कितना सीट वहाँ एनडीए ला रही है? वहाँ पे पश्चिमी चंपारण में 9 गो सीट है, 9 सीट जीता के और हम लोग बिहार के अंदर और मोदी जी के झोली में रखने के काम हम लोग कर दिए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मनोज दुबे, सिकटा मायनाटाड़ विधानसभा, गोपालपुर थाना, गणेशपुर घर। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ होली जो है वो मनाया जा रहे हैं। एक दूसरे को अबीर लगा के जो है वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी शुरुआती रुझान ही है और बीजेपी कार्यकर्ता जो है काफ़ी जोश और उत्साह में जो है वो नज़र आ रहे हैं। ढोलक जो है वो बजने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और सिर्फ शुरुआती रुझान और बीजेपी कार्यालय के बाहर की जो है ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना है। भैया क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से क्या कुछ कहेंगे, एक दूसरे को आप लोग भीड़ लगाना भी शुरू कर दिए हैं? अरे भाई, ये तो क्लियर मैंडेट है, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में जश्न होगा ही होगा। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ 2/3 से अधिक बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही हैं। जब चुनाव प्रचार के दौरान जब बिहार के कोने कोने में जा रहे थे, तो मतदाताओं के चेहरे पे, बिहार के आम जनता जनार्दन के चेहरे पे जो मुस्कान था, जो उनके बॉडी लैंग्वेज थे, ये बता रहे थे कि किस प्रकार से आने वाले समय में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और उसी का नतीजा, उसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए ने बिहार में डबल इंजन की सरकार ने
4 गुना तेज गति से काम किया है। वो बिहार में अब निराशा की ओर नहीं जाना चाहती बिहार की जनता, इसलिए बिहार की जनता ने, गांव गरीब किसान मजदूर ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। ये तो सर अभी रुझान है, रुझान घटते भी है बढ़ते भी हैं। तो रुझान ही आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमेशा यही देखा गया है, सभी चुनावों का यही ट्रेंड रहा है। एक बार जब रुझान निकलते हैं तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो रुकता नहीं है और रुकने वाला है नहीं। प्रभु नारायण, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्वी चंपारण से। धन्यवाद। मैडम क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहे हैं, एनडीए को बहुमत रुझानों में मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता लोकतंत्र की मालिक है और लोकतंत्र के मालिकों ने हमें मौका दिया। हमने 20 वर्ष तक सेवा किया, बिहार को भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है और बिहार को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हम अग्रसर हैं। अब बिहार की जनता ने जो हमें सेवा का मौका दे रही है 25 से 30 के बीच, हम बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, क्योंकि अब विकास की गति को रफ्तार मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार ने बहुत बेहतर सुशासन कायम किया है, विकास किया है। अब बिहार की जनता ने इस बात को ठान लिया है कि बिहार को गड्ढे में नहीं जाने देना है। बिहार का जो शासन है वो कभी भी लुटेरों के हाथों में नहीं जाना है। महागठबंधन के लोगों को जितना सपना देखना था उन्होंने देख लिया, उनके सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाएंगे। क्या लग रहा है, रुझान जो है परिणाम में तब्दील होंगे? बिल्कुल, देखिए जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उससे बेहतर परिणाम आने वाले हैं और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और यहाँ सुशासन कायम रहेगा। यहाँ कभी गुंडों अपराधियों को बिहार की जनता अब पढ़ी लिखी समझदार है। तेजस्वी जी भले ही मूर्ख हैं और बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन अब बिहार की जनता काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार है और निश्चित तौर पर कभी गुंडे मवाली को कभी भी सत्ता में आने नहीं देगी।